दूसरी बात, मैंने रमज़ान में ये गौर किया कि कुरान करीम मुकम्मल होते हैं, उस मौके पर जहाँ कुरान मुकम्मल हुआ, हर मुक्तदी चाहता है, इमाम चाहता है, मस्जिद के मुतवल्ली चाहते हैं, हल्के वाले चाहते हैं कि हमारी मस्जिद में सभी लोग जमा हो जाएं, दूसरी मस्जिदों के भी शख्स आ जाएं। लेकिन हम इसको तरतीबवार अमल में नहीं लाते। चाहते तो हैं कि दूसरी मस्जिदों के लोग जमा हो, लेकिन उसकी तरतीब नहीं बनाते। जिस दिन कुरान मुकम्मल हुआ, आपने सिर्फ 20 सूरतें आखिरी दिन के लिए छोड़ी। दूसरी मस्जिद में 1.25 पारा, 1 पारा, 1.5 पारा बचा हुआ है। अब क्या ख्याल है आपका? आपने 20 सूरतें पहले अदा करनी है या वो पहले अदा करेंगे? उनका 1.5 पारा है, आपकी 20 सूरतें हैं। आप बमुश्किल आधे घंटे में फारिग हो जाएंगे और दूसरी मस्जिद वाले पौन घंटे में, 1 घंटे में फारिग होंगे। अब वो भी इस फिक्र में है कि जल्दी नमाज अदा करें और उस मस्जिद में दुआ के लिए जाएंगे, दुआ में शरीक हो जाएंगे। लेकिन पता चला कि जैसे ही वो नमाज से फारिग होकर आपकी मस्जिद में आते हैं, दुआ हो चुकी होती है, क्योंकि आपने आखिरी दिन में थोड़ा पारा छोड़ा था, दुआ जल्दी हो गई। अब इसको तरतीब को बदल लीजिए। जिस दिन कुरान मुकम्मल हो, उस दिन मैं तो ये कहता हूँ कि 1.5 पारा कम से कम। ये ले चाबी गिर रहा हूँ मैं। वाले दफ्तर में देख, कुछ अंदर है वो जो उनसे प्रेस करे तू। और सफेद वाली छत्तर तेरे कमरे में ले, क्या ले ये चादर, चाबी बस। तो क्या ख्याल है आपका कि अगर आप आखिरी दिन में 1.5 पारा, 1.25 पारे रखेंगे तो आप नमाज और 5 या 10 मिनट और दिनों के वक्त से जायद वक्त करेंगे। अगर आपने 7:45, 8:45 बजे या 8:30 बजे रोज़ाना जमात की थी, तो जिस दिन आपके यहाँ दुआ हो, कुरान करीम मुकम्मल हो, तो आप 15 मिनट और बढ़ा दें। इधर 15 मिनट बढ़ाई, उधर पारा ज़्यादा छोड़ा, तो आसानी के साथ तमाम मस्जिदों के जो ख्वाहिशमंद हैं कि हम दुआ में शरीक हो जाएं, वो शुरू ही में पहुंच जाएंगे। उस वक़्त तक आप तरावी मुकम्मल करेंगे, तमाम लोग पहले से ही जमा होंगे, किसी का इंतज़ार भी नहीं करना होगा और सब शरीक हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। जनाजे में ये मैंने आपको बतलाया। इसी तरह दुआ में शिरकत का मामला है। इसके अलावा और भी जो जो ऐसे मौके हो सकते हैं, कभी आपके यहाँ कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, किसी तरह का कोई इज्तिमा हो, जलसा हो, ऐसे मौक़ों पर वक्त का ख्याल रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई प्रोग्राम मुतय्यन किया और बाज़ हजरात ऐसे हैं कि वो वक्त से 2 घंटे पहले आ गए, अब उनका वक्त ज़ाय हो रहा है 2 घंटे। कभी ऐसा हुआ प्रोग्राम तो सही वक्त पर था, आप देर से शरीक हुए तो आपकी दुआ भी निकल गई। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वक्त जो होता है वो सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती होता है। इन चीज़ों की कीमत नहीं होती। ये तो आज ज़ाय हो गए, कल ख़रीद सकते हैं, कल कमा सकते हैं। इतना सोना ज़ाय हो गया, मेहनत करके और भी ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन वक्त अगर ज़ाय होता है, वक्त इसी तरह गुजर गया लहव लइब में, खुराफात में और इस तरह लापरवाही में,
तो ये वक्त हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए वक्त की खुद भी कदर करें, दूसरे लोगों के वक्त की भी कदर करें। अपने वक्त की कदर ये है कि दूसरों को सही वक्त पर बुलाया जाए और सही वक्त पे फारिग कर दिया जाए। दूसरे हजरात आते हैं, उनके वक्त की कदर ये है कि अगर हमने अपने औकात में तब्दीली ना की तो उन्हें या तो इंतज़ार करना पड़ेगा या आने के बाद पशेमान शर्मिंदा हो के वापस जाना पड़ेगा कि जिस मकसद के लिए आए हैं वो हासिल ना हो सका। बात लंबी हो जाएगी। ये 2 बातें मैंने आपको बतलाई, इंशाअल्लाह जो बातें जहन में आती रहेंगी बतला दूंगा। इससे आप अपने हर मामले में इस बात को मुतय्यन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसा मसला दरपेश हो, आप जहन में दौड़ाएं। पुरानी परंपरा, पुरानी रिवायतें, पुराने रिवाज, पुरानी रस्मों पर ध्यान ना दें। भाई हमारे यहाँ ऐसा होता था, अब हम क्यों तब्दील कर लें, आपके यहाँ ऐसा होता था, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। हालात हाजिरा पर गौर करें, वक्त का ख्याल करें। पहले बात कुछ और हुआ करती थी, आज कुछ और बात है। पहले लोगों के पास वक्त बहुत ज़्यादा था, खाली रहते थे ज़्यादातर। आज लोगों के पास एक एक मिनट कीमती है।